हेलो दोस्तों, आज मैं उन प्रश्नों के बारे में बात करूंगा जो रीजनिंग और जीके दोनों में ही काम आते हैं। और ख़ास करके ये रीजनिंग में आते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, और घुमा घुमा के देता है। आपको सरल क्वेश्चन तो समझा देगा, जैसे कैंची दर्जी से संबंधित है, फिर कहेगा आपको एनविल या निहाई का संबंध किससे है। ठीक है जी, तो देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, कैंची का संबंध दर्जी से, किससे? दर्जी से। और दोस्तों एक और बात बताऊँ, कहीं कहीं आपको कैंची का संबंध नाई से भी कर सकता है, क्योंकि कैंची से बाल काट भी देते हैं नाई, मगर जो दर्जी की कैंची होती है वो बड़ी वाली होती है, नाई की होती है छोटी। ठीक है जी, ये रीजनिंग में बहुत आते हैं। आरा, आरा या आरी, आरा या आरी इंग्लिश में सौ कहते हैं, SAW, 100। इसका यूज कौन करता है? बढ़ई, जिसे इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कारपेंटर। अगला प्रश्न, छेनी। ये बहुत आ चुका प्रश्न, ये यूपी पुलिस में भी आ चुका है 2018 वाली भर्ती में। छेनी को इंग्लिश में कहते हैं चिजल, CHISEL, चिजल। इसका संबंध किससे? मूर्तिकार, मूर्तिकार, या ऐसे मूर्तिकार को हिंदी में संग तराश भी कहते हैं, इंग्लिश में स्कल्प्टर कहते हैं, SCULPTOR, स्कल्प्टर। छेनी का संबंध मूर्तिकार, संगतराश या स्कल्प्टर इंग्लिश में आ जाए तो। हैंगा या हैरो, इसका संबंध किससे? माली से। किससे? माली से। और माली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गार्डनर। गार्डनर माने माली, GARDENER। अगर हम गार्डन कह दें तो बगीचा, भाई उसमें आर लगानी है आपको पीछे, गार्डनर हो जाएगा माली। सुई का संबंध दर्जी से, टेलर से, आपको पता है। सुई का संबंध किससे? टेलर से। कुल्हाड़ी, जिसे इंग्लिश में एक्स कहते हैं, AXE, लकड़हारा, लकड़हारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वुड कटर, WOODCUTTER, वुड कटर। ठीक है जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रीजनिंग में काम आएंगे आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनविल, इसको हिंदी में निहाई कहते हैं या अहरन भी कहते हैं, और इसका यूज लोहार और सुनार भी करते हैं। सुनार पे छोटी एनविल होती है और लोहार पे बड़ी होती है। ये होती क्या है? एक लोहे की जो रेल की पटरी होती है, उसी आकार में कटी हुई एक लोहे का टुकड़ा रहता है, उस पर रखकर जो कोई भी मतलब जो सामान बनाते हैं उसको ठोकते हैं, पीटते हैं। ठीक है जी, उसे एनविल या निहाई कहते हैं। ठीक है जी। गुनिया, इसे इंग्लिश में ट्राई स्क्वायर और कहीं कहीं ट्राई एंगल भी कहते हैं, ANGLE, ट्राई स्क्वायर या ट्राई एंगल भी कहते हैं। इसका यूज कौन करते हैं? बढ़ई। और ये दोस्तों ऐसी होती है एल आकार की। कैसी होती है? एल आकार की होती है। इससे यहाँ पे कोई भी सामान फंसाकर ये देख लेते हैं कि उसमें कोई एरर है कि नहीं है। ठीक है जी। गुनिया, ट्राई स्क्वायर या ट्राई एंगल कहते हैं। इसका यूज कौन करता है? बढ़ई, कारपेंटर। मेलेट, MALLET, लकड़ी का तोड़ा, इसका यूज कौन करते हैं? बढ़ई। और दोस्तों एक और बात बता दूं मैं, मेलेट में और हैमर में अंतर होता है। मेलेट मीन्स होता है लकड़ी का तोड़ा, जैसे बढ़ई यूज करते हैं, और हैमर का जो होता है मतलब उसका मतलब होता है, उसका हत्था तो होता है लकड़ी का, मगर उसका जो आगे का मुंह होता है वो होता है लोहे का, और लोहे के छोटे बड़े लगे रहते हैं। जैसे जो लोहार है वो बड़ा वाला हथौड़ा यूज करता है, और बढ़ई भी इसको यूज कर लेते हैं, मगर बढ़ई जो कील ठोकने के लिए छोटे छोटे चोबे होते हैं किवाड़ों में, उसके लिए हल्का हथौड़ा का यूज करते हैं। ठीक है, मगर मेलेट स्पेशल लकड़ी का हथौड़ा होता है, उसे बढ़ई यूज करते हैं, इतना याद रखना आप। ठीक है जी, इन दोनों में डिफरेंस है, अंतर है, ध्यान रखना। रंदा, लकड़ी को चिकना करने के लिए बढ़ई यूज करते हैं। ठीक है जी। बर्मा, बर्मा का यूज भी बढ़ई करते हैं। बर्मा क्या होता है? ये पहले ज़माने में, अब तो खैर मतलब ज़माना नया आ गया है, तो जो लाइट की ड्रिल मशीन आ गई है वो छेद कर देती है किवाड़ों में। पहले क्या होता था? बर्मा से छेद करते थे, उसमें धागा लगा रहता था, उससे छेद करते थे। ठीक है जी, ये पेपरों में आते हैं, रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप विश्वास करना। पेंसिल, पेंसिल क्या क्या होता है? कच्ची पेंसिल को बढ़ई कान में लगा लेते हैं, और जिससे मतलब उन्हें जेब में कहीं खो जाए ना खो जाए तो उससे वो निशान लगा लेते हैं, मार्क लगा लेते हैं। पेंसिल का संबंध किससे? बढ़ई से। ठीक है जी। चौक या खड़िया कहते हैं हम, उसका संबंध दर्जी से। दर्जी जब कपड़ों पर मतलब निशान लगाता है, तुम्हारा माप लेता है, तो चौक का यूज करता है, आपको पता होगा। ठीक है जी, तो वो कह देगा चौक का संबंध दर्जी से, तो पेंसिल का संबंध किससे? बढ़ई से। रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। ब्रुश इंग्लिश में कहते हैं, कूंची से हिंदी में कहते हैं चितेरा या चित्रकार।
इंग्लिश में से क्या कहते हैं, पेंटर। क्या कहते हैं, पेंटर। कह देगा आपको कि ब्रुश का संबंध चित्रकार से है, तो इसका हल का संबंध किससे हो जाएगा, किसान से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। और हल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लो, PLOUGH। और किसान मतलब फार्मर। ठीक है जी, किसान मतलब फार्मर। ब्रुश कूंची। अब हो क्या रहा है, अब सीधे सीधे बहुत ही हिंदी में क्वेश्चन दे रहा है, ब्रुश लिख ही नहीं रहा, वो कूंची लिख रहा है। अब बहुत से समझ नहीं पा रहे हैं अंग्रेज कि कूंची क्या होती है, तो कूंची क्या होता है, ब्रुश को हिंदी में कूंची कहते हैं। और चितेरा कह सकता है चित्रकार को, या चित्रकार या चितेरा, इंग्लिश में से पेंटर कहते हैं। ठीक है जी। हल हो गया, प्लो, किसान मतलब फार्मर। ठीक है जी। कांडी, इसका मतलब क्या है, जो मिस्त्री होते हैं, घर मकान बनाते हैं, उसे क्या, कन्नी होती है जो, उसी को कांडी कहते हैं, कन्नी को। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोवेल, TROWEL। इसका यूज किससे, राजमिस्त्री संबंध है इसका। इसका पूछ लेगा अगर कि हल का संबंध किसान से है, तो कांडी का संबंध किससे है, तो आपको पता ही नहीं कांडी किसका संबंध किससे है, तो ये किससे संबंधित है, राजमिस्त्री से। किससे, राजमिस्त्री से, जो मिस्त्री होते हैं घर बनाते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न, रेती। रेती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइल। और इसका यूज कौन करता है, बढ़ई। कौन करता है, बढ़ई। ये किस काम आती है दोस्तों, जब कोई भी हम सामान बना रहे हैं लकड़ी का, तो वो कहीं से ऊबड़ खाबड़ है, उसको समतल करने के लिए, घिसने के लिए काम आती है, कोने हो या कुछ भी हो। ठीक है जी, उनको घिसने के काम आती है रेती से, जिसे इंग्लिश में फाइल कहते हैं। ठीक है। उस्तरा, इंग्लिश में रेजर कहते हैं, इसका संबंध नाई से हो जाएगा, इंग्लिश में बार्बर कहते हैं नाई को। ठीक है जी। आपको दे देगा कि उस्तरा का संबंध नाई से है, तो रेती का संबंध किससे हो जाएगा, बढ़ई से। अब किसी को रेती पता ही नहीं है, तो वहाँ पे वो उसका 1 नंबर गया। ठीक है जी। पिचकारी, इंग्लिश में जैसे सिरंज कहते हैं, सिरिंज, इसका संबंध किससे है, डॉक्टर से। किससे है इसका संबंध, डॉक्टर से। ठीक है जी। और अगला, प्लायर। प्लायर को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लास। तो प्लास को कौन यूज करते हैं, टेक्नीशियन। ठीक है, जिससे मतलब वो कोई भी चीज़ को पकड़ के मोड़ना, तोड़ना। ठीक है जी। प्लायर। कह देगा कि पिचकारी अगर सिरंज न दी, तो बताओ आप क्या समझेंगे कि होली खेलने वाली पिचकारी थोड़ी है जी। पिचकारी का संबंध डॉक्टर कर दिया उसने, तो प्लायर का संबंध किससे हो जाएगा, टेक्नीशियन से। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, पाना, जिसे इंग्लिश में स्पेनर कहते हैं, तो इसको कौन यूज करता है, मैकेनिक। जैसे 4 पहिया गाड़ी वाले जो सही करते हैं, या 2 पहिया मोटरसाइकिल वाले, पाना किस लिए रखते हैं, कोई भी बोल्ट खोलने के लिए। ठीक है जी। पाना को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेनर। ठीक है। तार, तार मतलब वायर, वायरिंग, इलेक्ट्रीशियन। कह देगा कि तार का संबंध इलेक्ट्रीशियन से है, तो प्लायर का संबंध किससे है, टेक्नीशियन से। ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। ठीक है। अगला प्रश्न, छुरा या छुरी। छुरा या छुरी, इसका संबंध किससे है, कसाई से, मीट काटने के लिए। ठीक है। कई तरह के छुरा होते हैं, बहुत से छीलने के लिए भी होते हैं, मगर केवल आप इतना याद रखो, छुरा या छुरी, कसाई। कसाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बूचर, BUTCHER। बूचर मीन्स कसाई। ठीक है जी। बूचर मीन्स क्या होता है, कसाई। तिपाई और एक गुल्ली, ये 2 औजार हैं, तिपाई और गुल्ली। इसका संबंध किससे, मोची। मोची को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉबलर, COBBLER। कॉबलर मीन्स क्या होता है, मोची। तिपाई क्या होती है, जिस पर रखकर मोची कोई भी जूता चप्पल गठता है या सीता है, जो एक लोहे की होती है, उसकी आगे की ओर चोंच निकली होती है, उस पर रख के वो इसका यूज करता है, तिपाई। और गुल्ली, गुल्ली क्या होती है, जैसे इंग्लिश में ड्राफ्ट कहते हैं, गुल्ली होती है जो मतलब जिसमें धागा रहता है, जिससे मतलब जूतों को सीता है, उसे गुल्ली कहते हैं। कह देगा आपको कि छुरा का संबंध कसाई से है, तो गुल्ली का संबंध किससे है। अब आप सोचोगे अगर पता नहीं है, तो इसका संबंध किससे, मोची से। या छुरा का संबंध कसाई से है, तो तिपाई का संबंध किससे, मोची से। ऐसे करके रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न, चाक। चाक पर रख के जो भी कुम्हार कोई सामान बनाता है, जैसे घड़ा या दीपक या कुछ भी चीज़ बनाए, ठीक है, तो चाक का संबंध किससे हो जाएगा, कुम्हार से हो जाएगा। और कुम्हार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लॉटर, वो सॉरी पॉटर। पॉटर मीन्स क्या होता है, कुम्हार, POTTER। पॉटर मीन्स क्या होता है, कुम्हार। ब्लैक स्मिथ मीन्स होता है लोहार, और गोल्ड स्मिथ मीन्स होता है सुनार। ठीक है जी। ये प्रश्न मुझे ऐसा लगा कि आपको रीजनिंग में भी काम आएंगे, GS में भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो इसलिए मैंने आज इस टॉपिक पे वीडियो बना दी। रीजनिंग में बहुत काम आते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, SI हो, कुछ भी हो, आप इनको नोट कर लेना साथ के साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरे जहाँ तक मैं सोचता हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। रीजनिंग में बहुत 1 नंबर आपका पक्का है हमेशा। ठीक है।
तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। डेली 7 बजे मैं वीडियो डालता हूँ, 7 PM डेली। आप देखा करो, अपने नोट्स बना लो और आपके लिए रामबाण साबित होंगे ये। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।